नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 12। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, भारतीय रक्षा सेना के प्रमुख अंग थल सेना, नौसेना व वायुसेना है ना। भारतीय रक्षा सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अगला प्रश्न है, थल सेना को कितने क्षेत्रों यानी कमान में संगठित किया गया है, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, थल सेना को 5 क्षेत्रों यानी कमान में संगठित किया गया है। केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कमान। इस प्रकार से इन्हें 5 कमानों में संगठित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, नौसेना के संगठन को कितने क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना कमान, पश्चिमी नौसेना एवं दक्षिणी नौसेना कमान। इस प्रकार से 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, थल सेना में सैनिक वर्ग के पदक्रम यानी रैंक की तालिका बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर थल सेना के जो सैनिक वर्ग के पदक्रम हैं वह नीचे से ऊपर हमने दिए हुए हैं। सबसे छोटा जो पद होता है वो होता है थल सेना में सिपाही का। सिपाही से जो उच्चतर पद होता है वह होता है लांस नायक का। इसके बाद में आता है नायक, नायक के बाद में आता है हवलदार और हवलदार के बाद में आता है सूबेदार और सूबेदार के बाद में आता है मेजर। यानी थल सेना के जो सैनिक वर्ग में पदक्रम है, मेजर का सबसे उच्च पदक्रम है और सिपाही का सबसे निम्न पदक्रम है। ठीक है, क्लियर है। इसे हम तालिका रूप में भी जमा सकते हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। प्रश्न क्रमांक 5, वायुसेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम यानी रैंक की तालिका बनाइए। यहाँ पर भी हमने नीचे से ऊपर के पदक्रमों को दर्शाया गया है। आप चाहे तो ऊपर से नीचे भी लिख करके तालिका बना सकते हैं। तो वायुसेना के जो अधिकारी वर्ग होता है उसके पदक्रम की स्टार्टिंग होती है फ्लाइंग ऑफिसर से, है ना। यह इस वर्ग का यानी अधिकारी वर्ग का सबसे छोटा पद होता है। उससे बड़ा पद होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का। उनसे बड़ा हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर, आफ्टर देन विंग कमांडर, उसके बाद में आता है ग्रुप कैप्टन। फिर उससे बड़ा पद होता है एयर कमांडर का और इससे बड़ा पद होता है एयर वाइस मार्शल का और इससे बड़ा पद होता है एयर मार्शल, ठीक है ना। और इससे बड़ा पद होता है एयर चीफ मार्शल। यानी वायुसेना का जो अधिकारी वर्ग का पदक्रम है, रैंक है, उसमें सबसे ऊंची रैंक होती है एयर चीफ मार्शल की और सबसे निम्न जो रैंक होती है वो फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। ठीक है ना। तो फ्लाइंग ऑफिसर से स्टार्टिंग करके एयर चीफ मार्शल पर ये जो है समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 6, वायुसेना की प्रमुख कमान कौन कौन से स्थानों पर बनाई गई है, इनके मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। इसका उत्तर है, देखिए यहाँ पर हमने वायुसेना की जो कमान है जिस स्थानों पर है ना, यह पूछा गया स्थान, इसलिए हमने स्थानों के नाम लिखे हैं। किस राज्य में है ये हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ स्थान पूछा गया है इसलिए हमने स्थान के बारे में यहाँ पर लिखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुसेना की प्रमुख कमान शिलांग, सुबोत्रो पार्क, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम, गांधीनगर व बेंगलोर में बनाई गई है। ठीक है ना। अब इनके राज्य नाम लिखे नहीं हमने, ठीक है, तो स्थान के नाम लिखे हैं। अब अगला क्या है कि इनके मुख्य अधिकारी किस रैंक के होते हैं। तो
तो इसका उत्तर हो जाएगा इनके मुख्य अधिकारी एयर मार्शल रैंक के होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, है ना। संयुक्त कमान का अर्थ होता है थल, जल और नौसेना, तीनों को मिला करके जो कमान की स्थापना की गई है उसे कहा गया है संयुक्त कमान। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि भारतीय सेना की संयुक्त कमान की स्थापना सन 2001 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8। शांति काल में रक्षा सेनाओं का क्या योगदान होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि शांति काल में रक्षा सेना समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, जैसे बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय पर राहत कार्य करना, है ना। ये रक्षा सेना जो है शांति काल में कार्य करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत इस प्रकार से हैं। INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, INS गोदावरी। ठीक है ना। इस प्रकार से ये भारतीय नौसेना के मुख्य युद्धपोतों के नाम हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। विद्यालयों में नेशनल कैडेट कोर यानी NCC का गठन किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालयों के छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु नेशनल कैडेट कोर यानी NCC का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।